आज का टॉप डिफेंस अपडेट। इंडिया को कॉपी करते हुए पाकिस्तान ने 400 किलोमीटर रेंज के साथ अपनी रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सक्सेसफुली ट्रायल किया। कोरिया अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए F414 से अधिक पावरफुल इंजन डेवलप करने वाली है। भारतीय नौसेना को हाल ही में ड्रोन हमले को लेकर ईरानी UAV से जुड़े सुराग मिले हैं। भारतीय वायुसेना अपाची हेलीकॉप्टर को इजरायली एंटी टैंक मिसाइल से अपग्रेड करने वाली है। भारतीय वायुसेना घातक इजरायली स्पाइक नन लाइन ऑफ साइट यानी कि NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से अपनी क्षमता बढ़ाने वाली है। शुरुआत में स्पाइक को रशियन मेड Mi-17 B5 हेलीकॉप्टर के लिए खरीदा गया था, लेकिन अब स्पाइक को अपाची अटैक हेलीकॉप्टर में फिट किया जाएगा। लॉकहीड मैरीटाइम द्वारा बोइंग AH-64 अपाची हेलीकॉप्टर से स्पाइक के सफल परीक्षण के बाद अमेरिकी सेना ने अपने पूरे अपाची बेड़े में इस मिसाइल की इंटीग्रेशन पर जोर दे दिया है, जिसे देखने के बाद भारतीय वायु सेना ने भी अपने अपाची हेलीकॉप्टर में इस मिसाइल की इंटीग्रेशन पर जोर दिया है। साउथ कोरिया 2030 के अंत तक एक फाइटर जेट इंजन डेवलप करने के लिए एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। इस साल के स्टार्टिंग में कोरिया ने 30 स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी में एडवांस एयरक्राफ्ट इंजन को नामित किया था, जिसमें वे डिफेंस साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 15 साल के बेसिक प्लान के हिस्से के रूप में इन्वेस्ट करेगा। वर्तमान में केवल कुछ ही देशों जैसे US और ब्रिटेन के पास ही एडवांस एयरक्राफ्ट इंजन डेवलप करने की टेक्नोलॉजी है, लेकिन साउथ कोरिया के पास वर्तमान में ऐसे इंजन को डिजाइन और डेवलप करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए कोरिया इस पर रिसर्च प्रोजेक्ट चला रही है। भारतीय OAS NIT DFI लाइट के दावे के अनुसार अरब सागर में MV प्लूटो पर हाल ही में हुए हमले के बाद भारतीय नौसेना ने ऐसे सुराग बरामद किए हैं जो ईरानियन मेड शाहिद 136 ड्रोन से जुड़े हो सकते हैं। शाहिद 136 को 1100 से 1500 माइल तक की दूरी तय करते हुए सेल्फ डेटोनेटिंग हमलों में विस्फोटों के छोटे पेलोड पहुंचाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। DFI लाइट द्वारा दिखाया गया भारतीय नौसेना द्वारा बरामद किया गया हिस्सा शाहिद 136 के बीच के भाग जैसा दिखता है, जिसका उपयोग रूस द्वारा यूक्रेन जैसे संघर्षों में बड़े पैमाने पर किया गया था। सेना ने कहा कि पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया, जो 400 किलोमीटर की दूरी तक उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। इस बात पर कितनी सच्चाई है वो तो पाकिस्तान को ही पता होगी। एक बयान में कहा गया कि फतह 2 अत्याधुनिक एवियोनिक्स, यूनिक फ्लाइट ट्रेजिटरी और सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन सिस्टम से लेस है। इंडिया को देखते हुए पाकिस्तान भी एक के बाद एक मिसाइल सिस्टम को ट्रायल कर रही है, क्योंकि अक्टूबर के अंत में अबाबिल वेपन सिस्टम के फ्लाइट ट्रायल के एक सप्ताह बाद गौरी वेपन सिस्टम को सक्सेसफुली लॉन्च किया था। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2023 का मेजबान देश कौन सा है? इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।